चलिए जानते हैं आज की सिलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस जिले किस शहर किस गांव से हैं, ताकि हम आपके शहर जिले और गांव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचा सकें। रायपुर के जैन मंदिर से सोने चांदी के 54 सामान चोरी, गार्ड सोता रहा, चोरों ने आरी से काटा ताला, मूर्ति के ऊपर का छत्र भी चुराया। रायपुर के जैन मंदिर में घुसकर चोरों ने सोने चांदी के 54 सामानों की चोरी कर ली है। इन सामानों में भगवान की मूर्ति के ऊपर का छत्र, सोने का कलश और चांदी के करीब 4 दर्जन से ज़्यादा बर्तन थे। इस वारदात के दौरान मंदिर में गार्ड भी ड्यूटी पर था, लेकिन वह सोता रहा। तेली बांधा पुलिस मामले में जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक लाभांडी इलाके में 1008 पदम प्रभ दिगंबर जैन मंदिर स्थित है। रविवार रात 1:30 बजे के करीब चोर मंदिर के साइड वाले दरवाजे से भीतर घुसे। दरवाजे पर 2 ताला लगा हुआ था, जिसे उन्होंने आरी से काट दिया। अंदर घुसकर चोरों ने सबसे पहले चारों तरफ का मुआयना किया, फिर सीसीटीवी कैमरे के तारों को काट दिया। 50 से ज़्यादा कीमती सामान किया पार। चोरों ने जैन मंदिर से भगवान के ऊपर लगा हुआ गोल्ड पॉलिश वाला 3 चांदी का छत्र, 5 पंचमेरु, 8 अष्ट प्रतिहार्य, 2 चांदी की बड़ी थाली, 1 सोने का कलश, 9 चांदी का अभिषेक कलश, 6 शांति धारा झाड़ी, 4 छत्र चांदी, 2 चांदी की थाली, 3 आसिका, 5 छोटी चांदी की प्लेट, 1 चांदी का लोटा, 1 चांदी की बड़ी गांजी, चांदी का चम्मच और अन्य सामान चोरी किया है। आशंका है कि इन सामानों की कीमत 20 से 25 लाख की है। सिक्योरिटी गार्ड भी था मौजूद। इस मामले में पुलिस को सुबह 5 से 6 बजे के करीब शिकायत मिली। तेली बांधा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किया है। गार्ड का कहना है कि वारदात के वक्त उसकी आंख लग गई थी, उसे किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आई थी, जबकि चोरों ने आरी से ताला को काटा है। इस जैन मंदिर में 3 दरवाजे हैं, जिसमें एक सामने मुख्य दरवाज़ा है, जबकि 2 छोटे लकड़ी के दरवाजे साइड में बने हुए हैं। रात में भगवान के पूजा पाठ के बाद मुख्य दरवाज़ा और एक साइड के दरवाजे को भीतर से बंद कर दिया जाता है। फिर एक अन्य छोटे दरवाजे पर ताला लगाकर बाहर निकलते हैं। पुलिस को आशंका है कि चोर पहले से मंदिर के भीतर की रेकी किया था। इस मामले में तेली बांधा पुलिस एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी और आसपास के इलाकों में पूछताछ कर चोर की तलाश कर रही है। सनी लियोनी को मिल रहा महतारी वंदन योजना का पैसा, हर महीने खाते में डल रहे 1000। बस्तर के युवक ने किया फ्रॉड। एक्ट्रेस और पूर्व पॉर्न स्टार सनी लियोनी के नाम पर महतारी वंदन योजना का पैसा जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना की राशि सनी लियोनी के नाम पर हर महीने खाते में ट्रांसफ़र हो रही है। सोशल मीडिया में मामला उठने के बाद अब अकाउंट को होल्ड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक योजना का लाभ लेने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाया गया था। इस खाते में हमें हर महीने 1000 रुपये भी डल रहे थे। बताया जा रहा है कि फ्रॉड करने वाले युवक की शिनाख्त कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक एक एक्स यूजर ने स्क्रीनशॉट शेयर कर मामले को उजागर किया था। यह पूरा मामला बस्तर जिले के तालुर गांव का है। इस गांव में महतारी वंदन योजना के लिए सनी लियोनी पति जॉनी सिंस के नाम का आवेदन डाला था। इस आवेदन को सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सत्यापित कर आगे फॉरवर्ड भी किया था। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देवमती जोशी की आईडी से आवेदन रजिस्टर्ड हुआ है। वहीं आरोपी का नाम वीरेंद्र जोशी, जिसने सनी के नाम पर फर्जी आवेदन और बैंक खाता दिया था। सत्यापन के बाद छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के लिए इस फार्म को एलिजिबल बताया गया, जिसके बाद इस खाते में मार्च 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक कुल 10 महीने तक हर महीने 1,000 रुपये की राशि डाली गई है। कुल 10,000 रुपये खाते में डल चुके हैं, जबकि
जब इसकी जानकारी प्रशासन को मिली तो तत्काल मामले की जांच कराई गई। बस्तर कलेक्टर हरीश एस ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया कि हमें आज सुबह इसकी जानकारी मिली है। तत्काल खाते को होल्ड करवा दिया गया। तालुर के एक युवक ने यह पूरा स्कैम किया है, उसकी पहचान कर ली गई है। इस मामले के संबंध में एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि जितने भी पैसे उस खाते में डले हैं उसे 1 दिन के अंदर ही रिकवर करवा लिया जाएगा। तालुर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर के खिलाफ भी जांच की जाएगी, इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बता देंगी सनी लियोनी का जन्म 13 मई 1981 को सन्या ओंटारियो कनाडा में पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। सनी ने अपना करियर बतौर एडल्ट स्टार शुरू किया था। बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में भी वे काम कर चुकी है। वर्तमान में सनी लियोनी इंडिया के रियलिटी शो स्प्लिट साविला को होस्ट करती हैं। यह शो यूथ के बीच बहुत पॉपुलर है। हेल्थ सेक्रेटरी बनाए गए कटारिया, बंसल बने सीएम सेक्रेटरी। पीएम से काला चश्मा लगाकर मिले थे आईएएस अमित। भाजपाइयों को कहा था गेट आउट। प्रतिनियुक्ति से लौटे आईएएस अमित कटारिया को स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। वहीं आईएएस मुकेश बंसल को मुख्यमंत्री के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने छुट्टी के दिन यानी रविवार को मंत्रालय से आदेश जारी किया है। दरअसल कटारिया को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कटारिया वहीं आईएएस हैं जो पीएम मोदी से काला चश्मा लगाकर मिले थे, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था। उन्हें नोटिस भी थमाया गया था। इसके साथ ही उन्हें बीजेपी नेता को गेट आउट भी कहा था। अमित कटारिया को अस्थायी तौर पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग में सचिव के तौर पर पदस्थ किया गया है। उनके पदभार ग्रहण करने के साथ ही आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार में मुक्त हो जाएंगे। साल 2015 के मई माह में बस्तर दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आए। तब डॉक्टर रमन सिंह सीएम थे। बस्तर के कलेक्टर अमित कटारिया थे। एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत किया गया। पीएम मोदी विशेष विमान से जगदलपुर पहुंचे तो मुख्यमंत्री के साथ कटारिया ने उनका स्वागत किया और हाथ मिलाया। कलेक्टर ने उस वक्त नीली शर्ट पहनी थी और एक खास ब्रांड का महंगा काला चश्मा लगाए हुए थे, जिसमें ज़्यादातर अफसर आमतौर से नज़र आते हैं। यहाँ से पीएम हेलीकॉप्टर से दंतेवाड़ा गए। वहाँ कलेक्टर देव सेनापति ने उनकी आगवानी की। तब वे भी ऐसी ही शर्ट और चश्मे में थे। ऐसे पहनावे को राज्य शासन ने सर्विस रूल्स और प्रोटोकॉल के खिलाफ माना। सामान्य प्रशासन विभाग ने दोनों कलेक्टरों को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी भी दी कि भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। तब सीएम रहे डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था, प्रधानमंत्री के दौरे में अफसरों को निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। नए कलेक्टर हैं इसलिए समझाना जरूरी था। कटारिया का चश्मा लगाकर पीएम से मिलना पीएम के बस्तर दौरे से बड़ा राष्ट्रीय समाचार बन चुका था। रायगढ़ में साल 2011 के जुलाई महीने की घटना है। उस समय कटारिया वहां के कलेक्टर थे। वरिष्ठ भाजपा नेता रोशन लाल अग्रवाल को उन्होंने अपने ऑफिस से डांटते हुए गेट आउट कहकर भगा दिया था। भाजपा नेता रायगढ़ के जूट मिल क्षेत्र में गौरव पथ के निर्माण के दौरान अतिक्रमण हटाने में गरीब पीड़ितों का पक्ष रखने के लिए कलेक्टर के चैम्बर में गए थे। इसी तरह 2009 में नगर निगम कमिश्नर रहते हुए अमित कटारिया शहर के मेयर और भाजपा नेता सुनील सोनी से भिड़ गए थे। निगम की ही एक बैठक में दोनों के बीच बहस हो गई थी। कटारिया जब रायपुर नगर निगम के कमिश्नर थे तब रातों रात अवैध निर्माण तुड़वा देते थे। नेताओं का प्रेशर होता था तो उनसे भिड़ जाया करते थे। वो पैदल चलते हुए शहर का निरीक्षण करते थे। स्टेशन रोड पर दुकानें तुड़वाने का काम उन्होंने किया था। गुड़गांव के रहने वाले अमित ने इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली से की है। उन्होंने अपनी पढ़ाई इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरी की।
बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें देश विदेश की नामी कंपनियों से लाखों के पैकेज पर नौकरी का ऑफर मिला था, लेकिन वे आईएएस बनना चाहते थे, इसलिए सभी ऑफर ठुकरा दिया। कटारिया के परिवार का दिल्ली और आसपास रियल एस्टेट का कारोबार है, शॉपिंग मॉल और कई कॉम्प्लेक्स भी हैं। अमीर की पत्नी प्रोफेशनल पायलट हैं। आईएएस मुकेश बंसल को सचिव बनाया गया है। इससे पहले राहुल भगत, पी दयानंद और बसव राजू सीएम सचिवालय में मुख्यमंत्री के सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने सुबोध सिंह और मुकेश बंसल की नियुक्ति कर अपने सचिवालय को मजबूत किया है। 2 दिन पहले सेंट्रल डेपुटेशन से छत्तीसगढ़ लौटा आईएएस सुबोध सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रमुख सचिव बनाया गया है। राज्य सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है। सिंह पिछले 5 साल से डेपुटेशन पर दिल्ली में काम कर रहे थे। नीट परीक्षा विवाद के बाद एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी पद से हटाए गए थे। इसके बाद सुबोध सिंह दिल्ली में स्टील मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी और वित्तीय सलाहकार के तौर पर इस समय काम कर रहे थे। वे 19 दिसंबर शाम ही रायपुर पहुंच गए थे और मुख्य सचिव से मिलकर ज्वाइनिंग दे दी थी। केंद्र सरकार के डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने सुबोध सिंह की छत्तीसगढ़ वापसी को लेकर 17 दिसंबर को ही आदेश जारी किया था। डीएसपी ने डॉक्टर की पत्नी से किया रेप। दुर्ग में घर में घुसकर पिटाई भी की। पति बेटा गए थे बाहर। आरोपी सुकमा में हैं एसडीओपी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में डीएसपी ने डॉक्टर की पत्नी से रेप किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी डीएसपी महिला का रिश्तेदार है, इसलिए घर में आना जाना लगा हुआ था। आरोपी ने पहले महिला को पीटा, फिर दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद मोहन नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक डीएसपी टोमेस वर्मा सुकमा जिले के जगरगुंडा में एसडीओपी के पद पर पदस्थ हैं। पीड़ित महिला के मुताबिक जुलाई 2020 में प्लॉट खरीदने के सिलसिले में घर आया था। अपने परिवार के साथ उनके घर में रुका भी था। इसी दौरान महिला को देखकर टोमेस की नीयत बिगड़ी। पीड़िता का आरोप है कि 4 महीने पहले 31 अगस्त 2024 को शाम 7:30 बजे टोमेस उसके घर पहुंचा। उस दिन महिला घर पर अकेली थी। उसका डॉक्टर पति किसी काम से पाटन और बेटा ट्यूशन गया था। महिला ने टोमेस से कहा कि घर में कोई नहीं है। इसके बाद भी वह जबरन घर में घुस गया। पीड़िता ने बताया कि घर में घुसते ही डीएसपी ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला ने विरोध किया तो उसने मारपीट की और जबरन संबंध बनाए। रेप के वारदात के बाद डीएसपी टोमेस वहां से भाग गया। महिला ने बताया कि जब उसका पति पाटन से लौटा तो उसने पूरी आप बीती बताई। पति पत्नी ने पहले तो यह सोचकर बात दबाई कि उससे बदनामी होगी, लेकिन उस वारदात के बाद महिला एकदम चुपचाप रहने लगी। महिला किसी से ढंग से बातचीत भी नहीं करती थी। यह सब देखकर पति ने उसे थाने में एफआईआर दर्ज कराने को कहा। इसके बाद पति पत्नी दोनों मोहन नगर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने कहा कि पीड़िता की शिकायत मिली है, जिसके बाद केस दर्ज किया गया है। महिला के आरोपी की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक आरोपी डीएसपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट। छत्तीसगढ़ में अलग अलग सड़क हादसे में 9 मौतें। धमतरी में कार सवार 2 भाइयों ने तोड़ा दम। बस्तर एक्सीडेंट में 6 लोगों की गई जान। छत्तीसगढ़ के धमतरी और बस्तर जिले में 3 अलग अलग सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। धमतरी में रविवार सुबह 2 अलग अलग सड़क हादसे में 2 भाई समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस्तर में शनिवार को ट्रक पलट गया, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक धमतरी के भखारा थाना क्षेत्र में रविवार सुबह 3 बजे कोलयारी गांव के मोड़ के पास ट्रक आगे आगे चल रहा था। वहीं रायपुर की ओर से आ रही कार पीछे चल रही थी। अचानक ट्रक ने
ब्रेक लगाया तो कार पीछे जा घुसी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। भखारा के बोरझरा निवासी 2 भाई धर्मेंद्र गजपाल 22 और लिकेज उर्फ लक्की उम्र 17 कार के अंदर ही दब गए। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को कार से बाहर निकाला गया, जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों भाई अपने नाना के घर उरमुरा गए थे, जहां से लौट रहे थे। वहीं धमतरी के ही पेरपार निवासी उदयराम पटेल उम्र 7 साल और राम कुमार पटेल उम्र 55 रोज की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान पुरूर की तरफ से आ रही अमूल दूध की गाड़ी क्रमांक CG07 CE 6065 ने दोनों को टक्कर मार दी, जिससे उदयराम पटेल की मौके पर मौत हो गई। साथ ही राजकुमार पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। भखारा थाना प्रभारी लेखराम ठाकुर ने बताया कि घायल को 108 के माध्यम से जिला अस्पताल धमतरी में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। हादसे के बाद ड्राइवर भाग गया, जबकि कंडक्टर सोया हुआ था, जिसे पकड़ लिया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। बस्तर जिले के कोलेंगे इलाके में शनिवार को ट्रक पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 4 की स्पॉट डेथ है, तो वहीं 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। वहीं 38 लोगों का जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, जबकि 5 घायलों को रायपुर के अस्पताल रेफर किया गया है। मामला जिले के दरभा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले कोलेंग में साप्ताहिक बाजार भरा था। वहीं चांदा मेटा के ग्रामीण 407 मेटाडोर ट्रक में सवार होकर कोलेंगे बाजार आए थे। इसी बीच रास्ते में ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। ट्रक में लगभग 49 लोग सवार थे। ठग बोले अश्लील वीडियो अपलोड किए हो 45 लाख दो। दुर्ग में मां बेटे को किया डिजिटल अरेस्ट। जमकर डराया धमकाया, SBI कर्मचारियों ने बचाए महिला के पैसे। भिलाई SBI कर्मचारियों की सतर्कता से न सिर्फ महिला डिजिटल अरेस्ट से बची, बल्कि उसके 45 लाख रुपए भी बच गए। बताया जा रहा है कि रिसाली क्षेत्र की एक विधवा महिला और उसका 22 साल का बेटा अपने घर में एक साथ डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गए थे। ठगों ने महिला को जमकर डराया धमकाया। ठगों ने कहा कि उसने सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो और वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसे जेल जाने से बचाने के लिए लाखों रुपए में सौदा किया। SBI के रिसाली ब्रांच के मैनेजर विनीत नायर ने बताया कि यह घटना 19 दिसंबर की है। उनके बैंक की एक ग्राहक बैंक में अपनी 35 लाख की FD को तुड़वाने आई थी। ब्रांच मैनेजर ने कहा 50 साल की वो महिला काफ़ी परेशान थी और लगातार किसी से वीडियो कॉल में टच पर थी। महिला ने अपने सेविंग और FD के पैसे मिलाकर कुल 45 लाख रुपए दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए RTGS फॉर्म भरा। बैंक के अधिकारियों ने देखा कि महिला एक साथ इतना बड़ा अमाउंट किसी सीडामोन एंड बायामोन के करंट अकाउंट में भेज रही है। यह अकाउंट ICICI बैंक का था, जो कि असम के सिलचर EKD रोड का था। ऐसे में बैंक की ग्राहक सेवा अधिकारी विनीता साहू ने महिला से पूछताछ की। बैंक के अधिकारियों ने महिला को अलग अलग बहाने से करीब 2-3 घंटे तक रोक कर रखा। इसके बाद बैंक की सहायक प्रबंधक चंदा यादव और ब्रांच मैनेजर विनीत नायर ने महिला की काउंसलिंग की। उन्हें समझाया और विश्वास में लेकर बताया कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। तब जाकर महिला समझी और रुपए नहीं भेजे। इसके बाद बैंक के अधिकारियों ने फिर से महिला के पैसों की FD की और उन्हें घर भेजा। महिला ने बैंक के अधिकारियों और